Hey guys, my name is Tanmay and welcome back to this channel. आज हम बात करेंगे what is HR, human resources क्या होता है and ये वीडियो बहुत important इसलिए भी है क्योंकि there's so many misconceptions about HR. बहुत सारे people are not really clear कि HR होता क्या है and जब लोगों को समझ में नहीं आता है कि HR होता क्या है, human resource क्या काम करता है, then it kind of becomes very difficult for somebody who's starting their career in HR and उनको वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अबाउट व्हाट आर दे स्टेपिंग इनटू, राइट? सो आई थिंक दिस वीडियो माइट हेल्प ऑल ऑफ दोज अर्ली प्रोफेशनल्स और लेट्स से स्टूडेंट्स जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एचआर के अंदर, राइट? राइट, सो व्हाट इज एचआर फाइनली, राइट? आपने देखा होगा कोई भी कंपनी हो, भले उसमें देर आर 10 पीपल और देर आर 100 पीपल और देर आर लेट्स से ओवर 100,000 पीपल, ये सारे लोग जब काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, दे आर ऑल ट्राइंग टू मैनेज द बिजनेस, राइट? Be it software engineers, be it somebody from the finance department, marketing department, any sort of job role, right? So they're all working towards betterment of the business, profitability and other things. But who is the person who is managing these people? इन लोगों को मैनेज करने के लिए भी यू नीड समबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड व्हेन यू से कौन इनको मैनेज करता है, दैट्स वेयर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कम्स इन, राइट? तो जो भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मैनेज करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग, राइट? नाउ ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला फंक्शन, लाइक आप जब कई साल पहले, आई थिंक मे बी 10 और 20 years अगो, जब ये फंक्शन फिर भी इमर्ज कर रहा था, तो आप बोल सकते थे कि एक कंपनी में एक एचआर होता है, राइट? बट नाउ ओवर द years the definition of HR has slightly progressed, it has developed, और HR के अंदर बहुत सारे सब फंक्शंस आ गए हैं, राइट? सो आई एम गोना ब्रेक डाउन कि HR के अंदर ट्रूली क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ताकि यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल हम एक वंडरफुल एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आदित्य, राइट? हम आदित्य की जर्नी ट्रैक करेंगे और इस जर्नी के थ्रू समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आदित्य नाम का एक लड़का है एंड ही हैज़ अप्लाइड फॉर एन इंटरव्यू एट अ कंपनी. उसने अपनी एप्लीकेशन डाली, उसको इंटरव्यू इनवाइट आया, राइट? तो जो भी उस कंपनी के लोग आदित्य की एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहे हैं, आदित्य को इंटरव्यू करवा रहे हैं, दे आर मेकिंग श्योर कि आदित्य गेट सिलेक्टेड, ये सारे लोग जो होते हैं वो होते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टीम का हिस्सा, राइट? सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ एचआर विच इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट? उसके बाद जब आदित्य एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि उसका फर्स्ट डे बहुत अच्छा हो, राइट? उसका ऑन बोर्डिंग बहुत अच्छा हो, कि जब आदित्य ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसे कंपनी की पॉलिसीज पता है, उसके कंपनी के फ्रेमवर्क्स पता है, he is settled and he knows his way around and all of those things. So वहाँ पे एक onboarding team आती है, that is the function of an onboarding team. उसके बाद let's say जब आदित्य organization में आ गया, right, it is very important कि उसकी skills up to date हो, right? Market is ever changing and there's so much going on nowadays that you need to be updated with skills, right? आपको अपना A game सामने लाना है if you are an employee, and आप कैसे करोगे वो? So there is a team called training and development team. So ये training and development team make sure कि आदित्य has the right skills, उसके पास correct training modules हैं, वो time पे जा रहे हैं, आदित्य उनको complete कर रहा है. So they will make sure कि ये जो training team है, they will make sure कि आदित्य अच्छे से he is on top of his skills. So that is the function of training and development team. उसके बाद आती है पेरोल एंड कॉम्पनसेशन टीम, राइट? सो पेरोल एंड कॉम्पनसेशन टीम मेक श्योर कि आदित्य की सैलरी उसको टाइम पे मिल रही है, राइट? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक मोस्टली अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉयड हो, यू आर ऑल सैलरीड इंडिविजुअल्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि महीने के एंड में यू आर ऑल गेटिंग पेड ऑन टाइम, बिकॉज दैट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन, राइट? And I think more or less most employees work for money, right? This is very important. So अगर ये अच्छे से handle नहीं हो रहा है, then it can lead to a huge employee dissatisfaction and कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहेगी. So that is where the function of payroll and compensation team comes in, जहाँ पे they make sure कि you are getting time and you are getting paid in time, और also आपकी payments बहुत accurate हो. So वो payroll and compensation team करता है. उसके बाद आता है performance management team, right?
नाउ कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, राइट? तो कोई ना कोई तो शायद किसी से बेटर परफॉर्म करेगा, राइट? अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस अगर आप बेटर कर रहे हो, तो यू वुड ऑलवेज वांट कि अ कंपनी रिकॉग्नाइजेस दैट एफर्ट्स, राइट? यहीं पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टीम का काम आता है, जहाँ पे दे मेक श्योर कि आदित्य हैज़ द राइट सेट ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स। वो ऐसे गोल सेट कर रहा है कि जिनको वो अचीव भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। And if he's really doing well, then he is kind of acknowledged and congratulated on his performance. एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे मे बी उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, उसको अप्रेजल्स दे सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो दैट्स वेयर परफॉर्मेंस रिलेशन कम्स इन। फिर एक टीम होती है एम्प्लॉय रिलेशंस टीम। एम्प्लॉय रिलेशंस टीम इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम। आपने कई बार सुना होगा कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स पीपल आर नॉट हैप्पी विथ हाउ दे आर पेड, और उनका बॉस उनसे कैसे बिहेव कर रहा है, और देयर सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स दे आर नॉट बीइंग वेरी वेल विद देम। सो ये इश्यूज आप कहाँ लेके जाओगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एक्सपेक्टेड कि आप अपने इश्यूज को मैनेजर्स को एस्केलेट करो, बट योर मैनेजर इज द पर्सन जो आपके लिए इशू क्रिएट कर रहा है, तो देन हु एल्स विल यू गो टू, राइट? सो दीज आर द केसेस जहाँ पे एम्प्लॉय रिलेशंस की टीम आती है, हु रियली मेक श्योर कि आपके जो रिलेशंस हैं विथ आपकी जो रिलेशनशिप है विद अदर एम्प्लॉयज, इट्स रियली नाइस, एंड आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो दैट इज एम्प्लॉय रिलेशंस टीम। उसके बाद आता है कंप्लायंस एंड लेबर लॉ टीम्स। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इकोनॉमी में जो काम करता है, द गवर्नमेंट काइंड ऑफ मैंडेट्स कि भाई हमारे पास वी हैव अ सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एंड यू नीड टू फॉलो ऑल दीज लॉज एंड रेगुलेशंस, बिकॉज व्हाई नॉट, राइट? जब लॉज इक्वली कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, तभी there is a balance between how the organization works and उन laws का लोगों पे कैसे असर पड़ रहा है, right? So there is a legal team or there is a compliance team who works with lawyers or who understand laws and best practices, and वो ensure करते हैं कि वो laws organization में applicable हो, ताकि employees भी खुश रहें और government की तरफ से कोई problems create ना हो। So that is what compliance and labor law teams means। फिर एक team होती है which is called workplace culture team, राइट? आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, और आपकी सराउंडिंग्स क्लीन है कि नहीं है, इज द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द ऑफिस, क्या वो क्लीन है, राइट? छोटी छोटी चीज़ों को मेक श्योर करना कि आपको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इफ़ योर ऑफिस प्रोवाइड्स फूड और नॉट। सो ये जो वर्क प्लेस कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, दे मेक श्योर कि आपका टाइम इन द कंपनी इज़ रियली वेल स्पेंट, बिकॉज जितनी आपकी प्रोफेशनल जर्नी इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी पर्सनल जर्नी भी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द पीपल हु मेक श्योर दैट दिस इज हैपनिंग रियली वेल। इसके बाद एक टीम और आती है विच इज़ कॉल्ड दी ऑफ बोर्डिंग टीम। सो लेट्स से आदित्य ने कंपनी में 10 साल बिताए एंड उसके बाद उसको लगता है कि यार नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। सो देर इज़ अ टीम विच विल कम इन टू प्लेस, और दे विल graciously say goodbye to Aditya। they will make sure कि उसके जितने भी कंपनी एक्सेसरीज हैं वो वापस लिए जा रहे हैं, उसको जितनी अच्छी तरीके से उसकी ऑन बोर्डिंग हुई थी, उतनी अच्छी तरीके से उसको ऑफ बोर्डिंग हो रही है, और उसको विदा कर दिया जा रहा है कंपनी से, राइट? सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑफ बोर्डिंग टीम हु मेक श्योर कि एम्प्लॉयज लास्ट डे इज probably even better than their first day, right? ताकि एक अच्छा impression हो। So that is the function of an offboarding team, and there is a very last function which is called HR operations। So when you talk about HR operations, ये वो glue है जो इन सारे functions को जोड़ के रखता है। तो छोटे 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 operational issues, so for example, किसी ने आपको आपके इंटरव्यू में बोला कि हम आपकी सैलरी 20% से इंक्रीज कर देंगे, जो कि एनुअल रिव्यूज हो रहे हैं, बट देर हैज़ टू बी समबडी जो जाके वो डेटा को डाल रहा है ऑन द सिस्टम्स कि आदित्य की सैलरी लेट्स से 20 से 24 हो रही है, देयर इज अ 20% इंक्रीज। तो ये जो टीम करती है, दैट इज कॉल्ड HR ऑपरेशंस टीम, राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट HR, शायद आपको आदित्य के एग्जांपल से समझ में आया होगा कि हाउ व्हेन समबडी कम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द टाइम दे आर इन टू द टाइम दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन, इस पूरी जर्नी को थोड़ा सा ईजी बनाना है, थोड़ा सा बेटर करना है। दे विल ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आपको एज ए एम्प्लॉय कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। जितनी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं उतनी करी जाए, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उतनी करी जाए, राइट? सो दैट इज द एंटायर फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो दीज आर पीपल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेज पीपल, and the pressure is intense।
लोगों को मैनेज करना इतना भी ईजी टास्क नहीं होता है, बट आई एम श्योर एवरी वन विद इन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितने हमने 8-10 फंक्शन अभी बात किया है, दे ऑल ट्राई टू मेक श्योर कि अलग अलग फेजेस पे एक एम्प्लॉय की लाइफ लॉन्ग जर्नी विद एन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग फेजेस पे दे आर ऑल कमिंग इन एंड मेकिंग श्योर कि उनका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो रहा है, राइट? सो यप, दैट इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्सेज। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में अलग अलग स्केल पे ऑपरेट करती हैं, एंड दे हैव डिफरेंट टीम फंक्शंस और डिफरेंट टीम साइजेस फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज टू एग्जिस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर आप लोगों को मैनेज करना छोड़ दोगे तो लोग बिजनेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो या दैट इज़ अबाउट इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत उस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड वो क्या काम करते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो फार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिएगा, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई एम मेकिंग more such interesting videos on human resources for you all, right? Thank you so much, guys. Bye, see you.